हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम टीचिंग। आज है 6 अगस्त और आज हम 6 अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और यूज़फुल लगने पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप में भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमारे ऑप्शंस हैं 1200, 1000, 900, 700। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी 1000। युवा और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का पूरे भारतवर्ष में निर्णय लिया है। और हमें एक पॉइंट इससे रिलेटेड यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था वो भुवनेश्वर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है। ऑप्शंस हैं जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी वीआई। वीआई मीन्स वोडाफोन एंड आइडिया, जो दोनों साथ में आए थे 2018 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आईबीएम सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जाएगा। ऑप्शंस हैं असम, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी केरल। आईबीएम जो है वो एक लीडिंग ग्लोबल इनोवेशन सेंटर है जो डेवलप और डिलीवर करती है नेक्स्ट जनरेशन के सॉफ्टवेयर को। तो इससे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो आईबीएम सॉफ्टवेयर है वो केरल में स्थापित होने जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हुआ, वह कौन थी। ऑप्शंस हैं लेखिका, कवित्री, गायिका, संगीतकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी कवित्री। अभी हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन 81 साल की उम्र में उनके घर मुंबई में हुआ था। और एक पॉइंट हमें यह भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पद्मा सचदेवा को मदर ऑफ मॉडर्न डोगरिंग के नाम से भी जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मंगडेकछु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी भूटान। भूटान के त्रोंगसा जोंगखाक जिले में जो मांगदेक्षु नदी के ऊपर है, इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और हमें यह भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस परियोजना का जो क्षमता है वो 720 मेगावाट है, जो कुल 45 करोड़ रुपए के लागत से बना है और वो भी भारत के सहयोग से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा बना है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जर्मनी। आईएसए से रिलेटेड हमें एक दो पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है। जैसे आईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 2015, जो कि पेरिस में हुआ था। और हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि आईएसए का हेडक्वार्टर अपने इंडिया के गुरुग्राम में है और इस आईएसए के डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शंस हैं कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी रजत। अभी हाल ही में रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेंस के 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल मैच में अपने प्रतिद्वंदी जवुर उगुवेव से हारकर सिल्वर मेडल की प्राप्ति की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं संजय गुब्बी, मनन भट्ट, सुनील बंसल, राकेश वत्सल।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मनन भट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरोप फोर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, विराट कोहली, जॉन अब्राहम, सोनू सूद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, जॉन अब्राहम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ऑप्शंस हैं वंदना कटारिया, निकी प्रधान, धृति बैनर्जी, कनिष्का मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, धृति बैनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमें एक दो पॉइंट जानने की ज़रूरत है। जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 4 मार्च 1851 और इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं अर्जुन सिंह, दीपक दास, कैलाश कपूर या प्रियांश सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, दीपक दास। सीजीए से रिलेटेड हमें एक दो पॉइंट जानने की ज़रूरत है। सीजीए मीन्स होता है द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टली अंडर होता है। और सीजीए का वर्क होता है कि वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी फाइनेंसिंग मैटर्स होते हैं उस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रीसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस है तरुण कुमार, संजय गुब्बी, सुनील बंसल, रमेश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, संजय गुब्बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं सियोल, यूनिक, लंदन, सैन फ्रांसिस्को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, लंदन। इस क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में इंडिया के भी दो यूनिवर्सिटीज़ को दाखिला मिला था, बट इस साल वो टॉप 100 के लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जो मुंबई और बेंगलुरु। तो अभी करेंट रैंकिंग में मुंबई का रैंक है 106 और बेंगलुरु का रैंक है 110। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शंस हैं नवजोत कौर, निकी प्रधान, वंदना कटारिया, रश्मि मंदाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, वंदना कटारिया। अभी हाल ही में वंदना कटारिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये कारनामा करके दिखाया है और इसी तरह वो भारत की पहली महिला हॉकी प्लेयर बन गई हैं जो एक मैच में वो हैट्रिक लगाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सहजीवन परियोजना लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं असम, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, केरल। केरल से रिलेटेड हमें दो तीन फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है। जैसे केरल के अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम है पिनराई विजयन और उसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड हमें एक दो नेशनल पार्क को भी याद रखने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपादुम शोला नेशनल पार्क एंड मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शंस है नासा, इसरो, ईएसए, डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ईएसए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975 और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुइडो बेलिरो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हैं चिली, पेरू, चाड, सूडान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, पेरू। पेरू से हमें दो फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है कि पेरू का कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति वी.एम. कनाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं असम, महाराष्ट्र,
तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अभी करेंट टाइम के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बिहार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिहार रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे बिहार के अभी प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त हैं जस्टिस श्याम किशोर शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड हमें 2-3 फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी तमिलनाडु के करेंट टाइम के सीएम है एम.के. स्टैलिन और वहाँ के अभी के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से रिलेटेड हमें कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुरुथी नेशनल पार्क एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शंस है ई भुगतान, ई बैंक, ई रुपी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई रुपी। अब ई रुपी क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ई रुपी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो उसके जो बेनिफिशरीज होंगे उनको दिया जाएगा क्यूआर कोड या एसएमएस के रूप में और इसी के थ्रू फंड्स जनरेट होंगे जो डायरेक्टली उनके बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस ई रुपी के साथ कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज जो होंगी वो इस ई रुपी को जनरेट कर सकती हैं थ्रू वाउचर्स और वो अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स के थ्रू ही कर सकती हैं, किसी और बैंक के थ्रू नहीं।